क्राइम की कहानी में बात आज उस जालसाज की जो खुद को सारण पुलिस का एसपी बता रहा था, बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ नेता बता रहा था, लेकिन उसकी एक हरकत से सारी पोल पट्टी खुल गई। दरअसल सारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष का व्हाट्सएप आईडी बनाकर फर्जी तरीके से व्हाट्सएप चैट कर रॉब गांठने का मामला सामने आया है। इसकी पहचान प्रभाकर कुमार के रूप में हुई। इतना ही नहीं, इस फर्जी तरीके से व्हाट्सएप चैट करने वालों ने खुद को बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ बताया। इसने सारण पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में लगे प्रोफाइल पिक को अपने एक मोबाइल में सेव करके दूसरे मोबाइल से चैट करके जिले के एक थाना अध्यक्ष के बारे में शिकायत करने की बात लिखी और खुद ही दूसरे मोबाइल से पुलिस अधीक्षक बनकर जवाब भी दिया। जिस थाना अध्यक्ष की बात यहां चैट में हो रही है, उसे लापरवाही और अनियमितता के आरोप में थाने से हटाकर पुलिस लाइन में क्लोज कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। ये जालसाज यही नहीं रुका, उसने इसी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स के बहाने कई थानों से वसूली की भी बात की। इस स्क्रीनशॉट के वायरल होते ही सारण पुलिस अधीक्षक ने जालसाज के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। एक प्रभाकर नाम का व्यक्ति है, वो तो पहले खुद को बीजेपी आईटी सेल का कहता है, लेकिन जब पता कि तो आईटी सेल का नहीं है, हम लोगों ने इसका पुष्टि करवा लिया है अध्यक्ष महोदय से। तो एक व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस वायरल हुआ था जो हम लोग के पास लगा, हाथ लगा। तो उस पर जब हम लोग इंक्वायरी किए तो पता लगा कि एक वो एसपी साहब से किसी थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के लिए कह रहा है और एसपी साहब की तरफ से जवाब भी खुद ही लिख रहा है वो, और ये लिख के अपना प्रभाव जमाने के लिए, बाकी थानेदार को थ्रेटन करने के लिए अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के दुनिया को दिखा रहा था। तो वो हम लोगों ने इंक्वायरी किया और उस पर एक FIR खैरा थाना में दर्ज हुआ है इम्पर्सनेशन का। तो प्रभाकर का बैकग्राउंड क्या है सर? प्रभाकर का बैकग्राउंड तो नहीं पता, वो तो आईटी सेल का बोलता है, लेकिन हम लोगों ने पता किया तो आईटी सेल का है नहीं। वो एक लेटर पैड छपाया है, उसी में वो लेटर लिख लिख के वो लिटिगेंसी करता है। प्रभाकर कुमार खुद को बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ भी बता रहा था। इस मामले में जब सारण जिला के बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी से प्रभाकर का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर ही नहीं सकता और न है। हमारे तो आईटी सेल के सभी लोग जानते हैं कि निशांत राज है और वो काफ़ी दिन से है, और मेरे इस दूसरे कार्यकाल का अभी तक आईटी और सोशल मीडिया इंचार्ज घोषणा ही नहीं हुआ है। इसलिए यह कभी भी कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम बेचकर कोई कार्यकर्ता, अगर साधारण कार्यकर्ता भी अगर कोई गलत काम करता है तो पार्टी सिर्फ सिरे से खारिज करती है। वैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता जो गलत काम करे। अगर आप सोशल मीडिया के शख्स की तस्वीर देखें तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ भी है। यानी प्रभाकर के दिमाग में पूरा खेल था जिसके जरिए वो अवैध वसूली करना चाहता था, लेकिन अब भेद खुल गया है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ढूंढ रही है। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।